हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि बीएड के एंट्रेंस में बार बार रिपीट होते हैं। तो आइए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। अगर आप चैनल पर नए हैं फटाफट जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने दोस्तों के पास भी इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए सबसे अधिक किस सागर में नमक की मात्रा है, तो मृत सागर में। ध्यान रखिएगा, मृत सागर में। ठीक है, सबसे अधिक नमक की मात्रा मृत सागर में। ठीक है, ग्रेट साल्ट झील कहां पर स्थित है? यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, चलिए, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का कारण क्या था? अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का क्या कारण था? धर्म में हस्तक्षेप। ठीक, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? दिनार। ध्यान रखिएगा, दिनार नाम से जाना जाता था गुप्त की जो स्वर्ण मुद्रा थी। ऑक्टोपस किस तरह का जीव है? ऑक्टोपस जो है मृदु कवची जीव है। ठीक है, सबसे बड़ा सांप कौन सा है पूछा जाए? पाइथन। पाइथन, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा सांप है। दुनिया में सबसे बड़ा डाक सेवा की सुविधा कहाँ पर है? दुनिया में सबसे बड़ा डाक सेवा की सुविधा भारत में है। ध्यान रखिएगा, भारत में है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इन प्रश्नों को, सारे प्रश्नों को आप लोग बेहतर तरीके से देख लीजिएगा। केसरी पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक जी ने। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाल गंगाधर तिलक जी ने केसरी पत्रिका की शुरुआत करी थी। ठीक है, आइए, जिस समय बक्सर का युद्ध हो रहा था उस समय बंगाल का नवाब कौन था? यहां पर देखिएगा, सामान्य नहीं, समय होगा। ठीक है, जिस समय बक्सर का युद्ध हो रहा था उस समय बंगाल का नवाब जो मीर जफर था, मीर जाफर था। ठीक है, मीर जाफर था बंगाल का नवाब बक्सर के युद्ध के समय। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? गुप्त साम्राज्य के संस्थापक, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, श्रीगुप्त हैं। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्रीगुप्त हैं। लोथल किस नदी के किनारे स्थित था? लोथल किस नदी के किनारे स्थित था? भोगवा नदी के किनारे। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, नवपाषाण काल के लोगों ने सबसे पहले किस पशु का पालन शुरू किया था? कुत्ता। ध्यान रखिएगा, कुत्ता। ठीक है, पहिए का आविष्कार कब हुआ था? पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में माना जाता है। पहिए का आविष्कार जो है नवपाषाण काल में हुआ था। चलिए, हीटर की कुंडली, देखिएगा, हीटर की कुंडली किसकी बनी होती है? नाइक्रोम की। ध्यान रखिएगा, नाइक्रोम की बनी होती है। फिटकरी का प्रयोग किस रूप में होता है? फिटकरी का प्रयोग किस रूप में होता है? तो देखिएगा, जल शोधक के रूप में होता है। फिटकरी का प्रयोग जो है जल शोधक के रूप में होता है। वाराणसी में सबसे पहले किसने संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी? जोनाथन डंकन ने। ध्यान रखिएगा, जोनाथन डंकन ने वाराणसी में सबसे पहले संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना करी थी। आई, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र गुरुग्राम, हरियाणा में है। आइए, उत्तर प्रदेश का फतेहपुर सीकरी किस वर्ष विश्व विरासत में शामिल हुआ था? 1986 में। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। आइए, किस शहर को चमड़ा शहर के नाम से जाना जाता है? किस शहर को चमड़ा शहर के नाम से जाना जाता है? कानपुर को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? 1945 में। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 दिसंबर 1984 को मिडनाइट में। ठीक है, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है? अगर आपसे पूछा जाए, हिंदी है। उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा हिंदी है। भारत में पहली बार उल्लू का मेला कहाँ पे आयोजित हुआ था? पुणे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस विज्ञान के अंतर्गत शैवाल का अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी नहीं, लॉजी है। फाइकोलॉजी के अंतर्गत, किस विज्ञान के अंतर्गत शैवाल का अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, आइए, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान दिया जाता है। किसे जस्ते का फूल कहा जाता है? जिंक ऑक्साइड को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसे जस्ते का फूल कहा जाता है? जिंक ऑक्साइड को। और सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती है। ध्यान रखिए, करवत्ती नहीं, कावारत्ती। ठीक है, थोड़ा सा
टाइपिंग मिस्टेक है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी। एशिया महाद्वीप में पशुओं का मेला आयोजित होता है सोनपुर बिहार में, यह सबसे बड़ा मेला होता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पे हाथियों के लिए हॉस्पिटल खोला गया? मथुरा उत्तर प्रदेश में, मथुरा उत्तर प्रदेश में हाथियों के लिए हॉस्पिटल खोला गया। महिलाओं को मातृत्व की स्थिति में मातृत्व का लाभ किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 42 में, अनुच्छेद 42 में, आर्टिकल 42 में। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। कैगा एटॉमिक पावर प्लांट किस राज्य में है? कर्नाटक में। कैगा एटॉमिक पावर प्लांट कर्नाटक में है। आइए, भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग स्थित है। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल के प्रावधान हैं? 3 प्रकार के, ठीक है, प्राविधान नहीं प्रावधान होगा। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल के प्रावधान हैं? 3 प्रकार के। आप लोग बताइएगा अगर आपको पता है कौन कौन से आपातकाल हैं और किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में रखे गए हैं। तो साथियों, इस क्लास के माध्यम से हमने जीके के 30+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कई बार बीएड के एंट्रेंस में पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग इस क्लास को पूरा फॉलो करें। जितने भी वीडियोस आपको, जितने भी क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं बीएड एंट्रेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर कवर करें। निश्चित रूप से यहाँ से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।